गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राकेश आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 जो 7th फेज़ का एग्ज़ाम चल रहा है उसके आज के यानी 24 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस को देखेंगे हम लोग कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, उसका क्या एग्जैक्ट आंसर होगा। तो कृपया वीडियो में बने रहिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ और ये सारे क्वेश्चंस 100% सही हैं, या कह लीजिए कि सारे क्वेश्चंस रियल हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा जिनका आज कोलकाता सेंटर पे एग्ज़ाम था उनके द्वारा क्वेश्चंस मुझे शेयर किया गया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेवल को देखते हुए कि क्या क्वेश्चन लेवल है या क्या क्वेश्चंस आए थे, कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन था, चाहे वो आपका मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चंस आए थे। मैक्सिमम क्वेश्चंस को हमने इसमें एक तरह से कहिए कि एक जगह एक वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया उसे लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलें। और जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपसे ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम सेक्शन वाइज बात करेंगे कि किस सेक्शन में कितना क्वेश्चंस आया था। और इनफैक्ट अगर बात करूं मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से एक क्वेश्चन आया हुआ था, एनालॉगी के 1 से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ब्लड रिलेशन के एक क्वेश्चन आया था, डायरेक्शंस का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था आज के शिफ्ट में। यानी 24 जुलाई का जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं पूछा था। वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीरीज़ के आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में 2 क्वेश्चन पूछा गया था और सेलोलिज्म से आपके 3 क्वेश्चन आए थे। यानी इस तरह से अगर देखा जाए, इसके अगर डिफ़िकल्टी लेवल को देखा जाए तो रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, यानी इजी टू हाई लेवल का क्वेश्चन था। इसके बाद आगे अगर मैं बात करूं मैथ्स सेक्शन की, तो मैथ्स में टाइम एंड डिस्टेंस से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आया था। एलसीएम और एचसीएफ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन आए हुए थे। इसी तरह से अगर डीआई की बात करूं तो डाटा इंटरप्रिटेशन के 4 क्वेश्चन आए थे। ट्रिगोनोमेट्री के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसी तरह से अगर हम और चैप्टर्स की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन आए थे। एसआई और सीआई से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। मीन मीडियन मोड से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं था, यानी कि 0 क्वेश्चंस था। अगर हम इसके लेवल की बात करें, मैथ्स के क्वेश्चंस की लेवल की अगर बात करें तो ये भी आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस था, यानी कि इजी टू हाई लेवल का था। अगर हमने स्टूडेंट्स से जो फीडबैक मिला है वो ये मिला है कि क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी था मैथ्स पोर्शन का। इसके बाद अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के द्वारा शेयर किया गया है। उसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमने दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस का आंसर डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, तो उस क्वेश्चंस का आंसर हमने छोड़ दिया है। तो आप कमेंट के माध्यम से उस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस में था कि अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव जो मार्च 2021 में भारत आए वे कौन थे। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डिपेंडेंट है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको देखना होगा। दूसरा है कि 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है 7 जून को। कच्छ का रण की सीमा किस देश से लगती है, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो ये पाकिस्तान से लगती है। अनुसूची 8 के अंतर्गत कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो या कह लीजिए कितने संवैधानिक लैंग्वेज हैं, तो 22 हैं। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
इसके बाद 5वां क्वेश्चन जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था कि गुगली गुली स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है, तो इसका लगभग सभी बच्चों का आंसर सही हुआ होगा कि ये क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद 6ठा क्वेश्चन था कि मंगोलिया किस महादेश के अंदर आता है, तो यह एशिया के अंतर्गत आता है। इसी तरह से अगला केमिस्ट्री से क्वेश्चन था कि ब्रास मिश्र धातु किससे मिलकर बनता है, तो जो ब्रास है वो आपको कॉपर और जिंक से मिलकर के बनता है। उसी तरह से अंग्रेजी शिक्षा का परिचालन सबसे ज़्यादा किसके कार्यकाल में हुआ था, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन डिपेंडेंट होगा। तो ये ऑप्शन पे आपको देखना होगा कि इसका क्या एग्जैक्ट आंसर होगा। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से आंसर ज़रूर बताइएगा। अगर हम इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो 9वां क्वेश्चन इस तरह से था कि मार्च 2021 तक भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो ये कुडनकुलम है, तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि 67th फिल्म फेयर में किसे पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो सुशांत सिंह राजपूत को नहीं दिया गया था। और 11वां क्वेश्चन था कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, यह IRCTC का करेक्ट फुल फॉर्म है। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन ये था कि इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, तो क्वाड के नाम से यह ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। कौन सा नेटवर्क सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, तो वैन करता है, वाइड एरिया नेटवर्क। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो माउस है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो माउस होगा। इसका भी ऑप्शन एकदम ऑप्शन डिपेंडेंट है, वैसे माउस आया हुआ था ऑप्शन में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कहाँ की थी, ये 16वां क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का, तो यह कलकत्ता में क्या था 1828 ईस्वी में। और 17वां क्वेश्चन था कि दुर्गेश नंदिनी बुक के लेखक कौन हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं, दुर्गेश नंदिनी के। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 18वां क्वेश्चन, तो पश्चिम मध्य रेलवे WCR का मुख्यालय कहाँ है, तो जबलपुर में इसका मुख्यालय है। यानी रेलवे संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं इस वाले शिफ्ट में। उसके बाद प्लासी की युद्ध कब हुई थी, तो 1757 ईस्वी में। इनमें से किसमें कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, कैसिन प्रोटीन जो है वो मिल्क में पाया जाता है। फिक्की की स्थापना कब हुई, तो 1927 ईस्वी में फिक्की की स्थापना हुई थी। पौधे की कोशिका भित्ति किस चीज़ से बनी होती है, तो कोशिका भित्ति जो है प्लांट्स का वो सेलुलोज का बना होता है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की और अगर बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन किस मंथ में शुरू हुआ था, तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर सेंड करिएगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। वैसे हमने ऑप्शन पे इसको छोड़ दिया है। लूनी नदी किस पहाड़ी से निकलती है, तो यह अरावली की पहाड़ी से निकलती है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के किस ज़िले में है, तो नेल्लोर ज़िले में श्रीहरिकोटा है। और चंद्रयान 2 लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो के सिवन जो था, के सिवन, यह चंद्रयान 2 लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष थे। फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम मतलब बैक्टीरिया पाया जाता है फलीदार पौधों के जड़ों में। तो ये लगभग 27 क्वेश्चंस, यानी कह लीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के आपको हमने मतलब दिखाए, जो कि आज के सेकेंड शिफ्ट में रेलवे NTPC 7th फेज के एग्ज़ाम के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चंस है। तो जिनका एग्ज़ाम हो गया है कृपया वो अपना आंसर को चेक कर सकते हैं यहाँ से। और दूसरी बात, जिनका एग्ज़ाम है आगे, वो भी इससे एक आइडिया ले सकते हैं कि रेलवे इस बार किस तरह के क्वेश्चंस इस फेज में पूछ रहा है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। बस आप लोग ये ज़रूर कीजिएगा कि अगर कोई हमारे चैनल पे नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे NTPC एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके कट ऑफ क्या जाएंगे, इन सारे का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।